दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दस्तक पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आपने देखा होगा कुछ 3, 4 या 5 दिन से हम एक मुद्दे पर फॉलो अप नहीं कर पा रहे थे। वो मुद्दा है किरण पटेल का। अब जैसे उसमें 3 दिन तो कुछ हमारे निजी कारण के चलते हम नहीं कुछ भी काम नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो हम थोड़ा जांच कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे जानकारी पाने की कि अब वो क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं, तो जो रिमांड के दौरान क्या क्या हुआ इस थोड़ा समझने की जानने की कोशिश कर रहे थे। और हमको कहीं रूबरू जाके मिलकर ही ये बात हमको पता चल सकती थी, तो हम गए आज। और हमारे जो सूत्र हैं उनसे हमने मुलाकात की और कुछ रोचक जानकारी हमको मिली, तो हमने सोचा आज आपको उससे अवगत करा दें। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता दें आपको। एक जो हम कह रहे थे ना, हमने आपको पहले बोल दिया था कि एक FIR उन पर होगी। 2 तो हो चुकी थी, तीसरी भी होने वाली थी, वो हो चुकी। उसके रिमांड भी जो है खत्म हो चुके। वो 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला था। उपेंद्र सिंह चावड़ा नाम के एक सज्जन है, उनके साथ उनका जमीन का रियल एस्टेट का काम है। तो नारोल के आसपास जो अहमदाबाद का इलाका है उसके आसपास कोई जमीन थी, और कहा कि उनसे सौदा किया, और इनिशियल जो अमाउंट थी कुछ 80 लाख रुपया, वो जिसको बानाखत कहते हैं, जो कच्ची चिट्ठी होती है, वो कच्ची चिट्ठी पे जो है सौदा लिखा गया और चावड़ा साहब से 80 लाख रुपये ये किरण पटेल ने ले लिए। और उसके बाद ठेंगा दिखा दिया, जैसे वो हर किसी को दिखाते रहते हैं, इनको भी ठेंगा दिखा दिया। तो ये कुछ चलता रहा। फिर आखिरकार जब ये जगदीश चावड़ा साहब की FIR हुई, तो उसके बाद जो कुछ लोग, एक जो 3.25 लाख की ठगी वाला भी एक प्रकरण आया, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक को 3.5 लाख में जो इन्होंने उतार दिया। कश्मीर जाने आने का खर्चा, होटल का स्टे, पैसा उन्हीं से लिया। और उसके बाद फिर उपेंद्र सिंह चावड़ा साहब जो है उनकी भी FIR हो गई है, उनके भी रिमांड अब खत्म हो गए। और किरण पटेल जो है अब वो पुलिस हिरासत में थे, दृश्य आप देख लीजिए। उसके बाद फिर वो है अब जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया है। ठीक है। ये तो उस समय के दृश्य है, हम आपको दिखा रहे हैं रेफरेंस के लिए। जो वो आए थे, जब उनको पकड़ के लाई थी पुलिस, तो उनको इस तरह से मीडिया के सामने पेश किया गया था। खैर ये तो है ही है। अब मजेदार बात ये जानने को मिली है हमको कि ये किरण पटेल जो है, ये जो क्राइम ब्रांच के हमारे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जो अफसर और ये पुलिस कर्मी है, तो जो उनका IO है, मैं अभी जो जांच करता है उनसे जो पूछताछ कर रहा है, तो मुझे पता चला, आज मैं जिनसे मिलने के लिए गया था तो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि क्राइम ब्रांच से उनका ताल्लुक है, मेरे बहुत पुराने परिचित है, तो मैंने कहा कि भाई बताओ कि ये जो पूछताछ हुई, रिमांड जो आपने लिया इनका, तो क्या बर्ताव रहा। तो कहा कि भैया मेहमान गति तो हमने जब वहाँ क्राइम ब्रांच में जमकर हुई है, उनकी बड़ी अच्छी खातिरदारी हुई। आप समझ रहे होंगे खातिरदारी शब्द का इस्तेमाल में अगर कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या होता है। तो खातिरदारी बड़ी बढ़िया से हुई, और दिन में कुछ शेड्यूल डिसाइड किया गया था कि दिन में इतने बजे से इतने बजे तक इनकी जो है बड़े प्यार से खातिरदारी होगी। उस दौरान सवाल कुछ नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ मेहमान नवाजी होगी। और मेहमान नवाजी करने के बाद फिर जो है उनसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे। तो इस दौरान हमको ये पता चला है, अब देखिए व्यक्ति का जो एक माइंडसेट होता है, उसकी एक जो साइकी होती है, वो ऐसे बर्ताव के बाद जो है आपको मन में सवाल खड़ा कर देती है कि यार ये है क्या ये व्यक्ति अंदर से। क्योंकि आप खुद जो है चौंक जाओगे जानकारी पाके। हमको जो बताया गया आज हमारे एक सूत्र के द्वारा, उन्होंने कहा कि मेहमान नवाजी के बाद, खातिर बर्दाश्त खत्म होने के बाद, जब बातचीत का दौर चलता था, तो ये किरण पटेल अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के अफसरों को, जांचकर्ता अधिकारी को बड़े कॉन्फिडेंस से ये कहता था कि आप अभी भी जो है समझ नहीं रहे हैं, मेरी पहुंच जो है वो ऊपर तक है, प्रधानमंत्री कार्यालय तक है, और आप ये मुझसे अगर मत करें ना करें
तो मैं आपको क्या चाहिए वो सब दिलवा दूंगा। आपको कोई पोस्टिंग चाहिए तो पोस्टिंग आपको दिलवा दूंगा। आपको कोई और भी अगर लाभ चाहिए तो मैं वो भी अरेंज करवा सकता हूँ। मेरी पहुंच जो है वो बड़ी ऊपर तक है। तो ये सुन के वो जो अफसर है, जो जांच अधिकारी है, उनको लगा कि ये आदमी पागल तो नहीं है, या ये है क्या। और जिस कॉन्फिडेंस से इस चीज को किरण पटेल ने बार बार लगातार कहा, ये जो हमको बताया जा रहा है कि लगातार ये कहा आत्मविश्वास से भरे हुए चेहरे के साथ और मेहमान नवाजी और खातिर बर्दाश्त को बर्दाश्त करने के बाद, खातिर बर्दाश्त को भी बर्दाश्त करने के बाद कह रहे हैं कि आप हमको अभी ठीक से जानते नहीं है, आप कहें तो आपकी सिफारिश कर दें, कौन सी पोस्टिंग चाहिए, प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन दिलवा दें आपको। अब ये आप सोचिए कि किस तरह की मानसिकता है इनकी। अच्छा, फिर हमको ये पता चला कि अब साबरमती सेंट्रल जेल चले गए हैं, जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का मकान, जो चौधरी साहब है, एक सज्जन है जो घोड़ासर का उनका मकान हड़प पे बैठे हैं ये, तो उनके साथ उन्होंने कुछ इस तरह की डील की थी कि भैया आप हमारे खिलाफ एफआईआर मत करना, हम जो है 15 तारीख तक जो है 15 मार्च तक बंगलो आपका खाली कर देंगे। 15 मार्च चली गई, 15 अप्रैल भी चली गई, अभी तक वो बंगलो उन्होंने खाली नहीं किया है। और वो चौधरी साहब उसी राह में बैठे हैं, जो हमको हमारे सूत्रों ने बताया कि वो भी उस राह पे बैठे हैं कि अब खाली कर दे बंगलो। अच्छा, एक चीज और भी जानकारी हमको मिली है कि कुछ 2 से थोड़ी ज्यादा हो सकता है 4 के आसपास की कुछ एप्लीकेशंस जो हैं, अर्जी जिसको कहते हैं, एप्लीकेशन जो है वो भी इसके खिलाफ क्राइम ब्रांच को मिली है। पर क्राइम ब्रांच को ये लगता है शायद, तो हमको बताया गया कि जगदीश चावड़ा साहब का केस जो है वो इतना मजबूत है, क्योंकि उसके घर पे जब आप ये भी दृश्य दिखा दूं मैं आपको, उसके घर की जब जांच की गई थी ये किरण पटेल की, तो उनको जो वहां दस्तावेज मिले थे, उन दस्तावेजों में काफी पुख्ता चीजें पुलिस को लगता है कि मिली थी, कि जिससे ये साबित किया जा सके कि किरण पटेल के द्वारा और उनकी बीवी के द्वारा जगदीश चावड़ा साहब के बंगलो को हड़पने का पूरा एक षड्यंत्र रचा गया था। वो ये बंगलो अब जो देख रहे हैं, कैब पेपर है पूरे, या आपको मैं बता दूं कि इसके साथ साथ जो ये उस बंगलो को हड़पने को लेकर उन्होंने एक जो आमंत्रण पत्रिका बनाई थी गृह प्रवेश के लिए, वो भी है वहां पे। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो नक्शा आप देख रहे हैं, ये सब जो है वो जगदीश चावड़ा साहब के घर के थे। तो इसके आधार पर पुलिस को लगता है कि उनके पास ठोस सबूत है कि इस मामले में ये चाबी जो देख रहे हैं आप, वो भी जगदीश चावड़ा साहब के ही घर की पुराने ताले की, और जो नया तलवार उन्होंने लगवाया था उसकी ये चाबी वहां पे आपको देखने को मिल रही है। तो ये सब के आधार पर पुलिस को लगता है कि वो बहुत पुख्ता एक मजबूत केस बना पाएंगी इनके खिलाफ और जेल जा सकती है। लेकिन मामला फिर एक और खड़ा है वहां पे। अब वहां जम्मू कश्मीर में दूसरी एफआईआर भी हो चुकी है, हमने आपको बता दिया था। वो जो दार साहब है, दानिश दार, और उनके एडवोकेट से भी हमने आपसे बात करवाई थी, जानकारी दिलवाई थी। 18 लाख रुपए की वहां जो है उसने फ्रॉड, चीटिंग, धोखाधड़ी की है। वो भी एक केस वहां बना हुआ है। और पहला केस जो सबसे मजबूत केस है कि बतौर प्रधानमंत्री के एक एडिशनल डायरेक्टर होने के नाते जो फर्जीवाड़ा करके ये भाई वहां जो गए हैं और आईएएस आईपीएस अफसरों से जिस तरह से उन्होंने डील की है, Z+ सिक्योरिटी ली है, वो मामला तो बहुत बड़ा मामला, उससे बड़ा मामला हो नहीं सकता है। तो वो तो है ही है। और उस पर भी जो है अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनको कस्टडी लेनी होगी। पता ही चल रहा है कि जब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच लेके आई थी तो ये कुछ वादा करके आई थी कि हम जैसे लेके जा रहे हैं वैसे आपको वापस पहुंचा देंगे। और अब समझ में ये आ रहा है कि जानकारी ये मिल रही है कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच कह रही है जम्मू कश्मीर पुलिस को कि भाई आपको जब जरूरत हो तो आप इनको जो है यहाँ से खुद आके ले जाइए। तो ये भी एक अपडेट है कि यहाँ अब पता नहीं वहाँ जो केस की स्थिति क्या है, वो हम हमारे जो वहाँ के पत्रकार मित्र हैं उनसे बात करके फिर वो आपको बताएंगे जरूर। और दूसरी एक बात है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जो एक व्यक्ति आए थे, जो हमने बताया था आपको, तो वो व्यक्ति जो है वो यहाँ पूरी बातचीत करके बहुत सारे लोगों से मिल के गए और उसके बाद जो है
वो सचिवालय जो है, मंत्रालय है, वहां भी बहुत सारे नियमों में मुलाकातियों को लेकर नियम जो है बनाए गए, उसमें बहुत सारे परिवर्तन ला दिए गए हैं। ये भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो ये आप जो हमने अपडेट दी आपको कैसी लगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया, राय, टिप्पणी, प्रतिभाव जो भी हो उसमें जरूर दें आप। और अगर बात अच्छी लगती है तो फिर उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप सब हमारे साथ जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।